पुणे में एचएनडी बोर्डिंग हॉस्टल और मंदिर को बचाने के लिए दिगंबर संतों ने मर्यादा अनुकूल मुहिम छेड़ दी है। इस क्रम में ही हॉस्टल में विराजमान आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज सत्संग के सानिध्य में धर्म रक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से धर्म की रक्षा करने का ज्ञान भक्तों को दे रहे हैं। इस क्रम में शिविर के तीसरे दिन सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री मुरलीधर जी आए और गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर हॉस्टल और मंदिर बचाने के लिए भरसक प्रयास करने का संकल्प लिया। पिछले कई दिनों से एक विषय जो हम सबको मालूम है, जैन बोर्डिंग के संबंध में जो शुरू है, अब उसको सभी हमारे जैन बांधवों की सभी की जो भावना है, एक पुणे का सांसद होने के नाते, आपका प्रतिनिधि होने के नाते मैं बहुत ही करीबी से देख रहा हूँ। सांसद महोदय ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर लोगों ने मुझ पर बहुत आरोप लगाए, पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं गलत होता तो यहां खड़ा नहीं होता। मैं बस यहां ये कहने आया हूं कि जो महाराज जी बोलेंगे वो करूंगा और जैन बंधुओं को जल्द ही न्याय मिलेगा और उसमें मेरी अहम भूमिका रहेगी। आदरणीय गुरुदेवजींचा संदेश त्या दिवशी मी व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहिला। मी त्यांनी असं म्हटलं की आप हमारे सांसद हो, आप आइए, आप मिलिए और हमारे समाज के साथ खड़े रहिए। शेवटी कुठल्याही समाजाचे गुरु असतात, आचार्य असतात, ऋषी असतात, हे सर्वांना वंदनीय असतात, हे पूजनीय असतात। आणि म्हणून मी आता बाहेर कुठं बोलण्यापेक्षा आपल्याशीच बोलावं हे मला पटलं। गुरुदेवजींनी जे आवाहन केलं त्यानुसार आज त्यांचं दर्शन घ्यायला मी इथं आलो। त्यामुळे मी आता माझी अधिक बाजू मांडायला इथं नाही आलो, कारण जर मला माझ्यामध्ये काही दोष असतात, चूक असती तर मी इथपर्यंत आलोच नसतो। पण ऋषी महात्म्यांचा आदर ठेवला पाहिजे। गुरुदेवजींनी सांगितल्यानंतर त्यांच्या दर्शनाला आलो, ते सांगतील ते ऐकायला आलोय, हे मी तुम्हाला सांगतो। आणि म्हणून या सगळ्या विषयामध्ये याचं वेगळं राजकारण झालं। आमच्या जैन बांधवांनी तिथल्या जैन बोर्डिंगचा विषय हा सोयीनं राजकारणासाठी डायव्हर्ट होत गेला आणि व्यक्तिगत राजकारण आणि त्याच्यावरती अनेक गोष्टी घडत गेल्या। पण हे जास्त दिवस चांगलं नाही आणि म्हणून मी या ठिकाणी आज एवढंच आश्वस्त करतो, आपल्याला विनम्र अभिवादन करतो, आपल्या समोर एवढंच सांगतो की या शहराचा लोकप्रतिनिधी म्हणून, या शहराचा खासदार म्हणून जे काही जैन बांधवांच्या सोबत न्याय होणं अपेक्षित आहे, पुढच्या काही दिवसात त्याचा न्याय होण्यासाठी माझी महत्त्वाची भूमिका राहील आणि लवकरात लवकर हा विषय समाजाला हवा तसाच सुटला जाईल, हे मी या ठिकाणी आपल्याला आश्वस्त करतो। आचार्य श्री ने सांसद महोदय को बोला कि आप हमारी पीड़ा को समझिए कि लगभग 70 सालों से भगवान विराजमान हैं, लेकिन फिर भी इंच इंच नाप कर भगवान होने की गवाही देनी पड़ रही है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप हमारी पीड़ा को समझिए कि यदि कोई हमारे भगवान राम के मंदिर का ट्रस्टी बन करके और मालिक समझ करके यदि वो बेच देवे तो कि हमें पीड़ा नहीं होगी, हमें दुख नहीं होगा। आज मुझे इतना दुख लग रहा है, पीड़ा हो रही है कि जो भगवान सबको अनंत रूप में देते हैं, 70 साल से करीब 67 ईयर से भगवान यहाँ विराजमान हैं, ये अपन सब जानते हैं। उसके बावजूद भी कल यहाँ पर इंच इंच माप करके भगवान के होने की गवाही देनी पड़ रही है। समाज को ऐसी दशा आ जाए, ये बहुत दुखनीय है, मन को बहुत पीड़ा पहुँचती है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि हम साधु, हमने अपना जीवन भगवान महावीर को समर्पित किया है। हमारे प्राण जाएं, लेकिन हम अपने प्राण को नहीं छोड़ेंगे।
आचार्य श्री ने इसके साथ ही 1 नवंबर से पहले इस मुद्दे के समाधान करने की भी अपील की है और ये भी कहा कि ये सुनिश्चित कर ले कि आगे ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। जैन समाज दंगा नहीं करना चाहता, लेकिन ये मंदिर बस हमारी मांग नहीं, हमारा अधिकार भी है। 1 नवंबर के पहले 15 दिन के अंदर अंदर में ये बोगस डील सेल कैंसिल होना चाहिए और मात्र कैंसिल से काम नहीं चलेगा। इसके साथ में आगे कभी ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। ट्रस्टी को आगे ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। ये मैं आपसे विशेष आह्वान, आप यहाँ के सांसद प्रतिनिधि हैं तो आप जनता के साथ, क्योंकि जैन समाज कभी दंगे में नहीं उतरता है, कभी झगड़े में नहीं पड़ता है, कभी फसाद में नहीं पड़ता है। और मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें कोई प्रकार का दंगा नहीं करना है, हमें कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है, लेकिन हमारी मांग है, हमारा अधिकार है। आचार्य श्री ने कहा कि इस मंदिर से जुड़े द्वार और हॉस्टल सब मंदिर का ही हिस्सा है, ये मंदिर ही रहना चाहिए। ये जो मंदिर अकेला इतना मंदिर नहीं होता है, जैसे अभी बीच में आपको कौन सा सारस का बाग है अपना, गणपति बाबा का मंदिर है, भगवान की मूर्ति छोटी सी है, छोटा सा हार है, लेकिन पूरा कैंपस 11.5 एकड़ का है। रामलला का मंदिर है, छोटा सा गर्भगृह है, लेकिन 100 एकड़ का पूरा मंदिर है। हमारा संबय शेखर जी छोटे चरण विराम में, लेकिन 27 किलोमीटर के अंदर पूरा संबय शेखर जी है। ऐसे ही जहाँ से कैंपस शुरू हो जाता है, क्षेत्रपाल, बिहेर, ये बोर्डिंग और ये सब मंदिर का ही कैंपस भाग पूरा कहलाता है। ये मंदिर ही रहना चाहिए। दाता ने दान दिया है और दान देकर किया है, उसने लिखकर दिया है कि मेरा जो दान है ये हमेशा समाज के धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों में ही इसका उपयोग होना चाहिए। इसे किसी भी कंडीशन में इसे कमर्शियल नहीं किया जा सकता है, कोई कमर्शियल नहीं कर सकता। ट्रस्ट की डीड है और जैन अल्पसंख्यक है। आचार्य श्री ने कहा कि ये जो स्थान है ये बच्चों का भविष्य बनाता है, अतः इस भूमि का उपयोग जरूरतमंद बच्चों, महिलाओं और पेड़ पौधों के लिए ही होना चाहिए। पर जहाँ बच्चों के लिए हॉस्टल है, ऐसी आगे का स्थान खाली है, स्थान खाली और पेड़ों को नुकसान न पहुंचाते हुए उस खाली स्थान में और हमारे समाज की गरीब महिलाओं के लिए उनके रोजगार का उपक्रम किया जाए। हमारे भारत देश की जो बच्चियां आती हैं यहाँ पर, उनके लिए गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था बन जाए। हमारे गरीब लोग जो रहते हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पर बन जाए, लेकिन पेड़ एक भी न काटा जाए। उसमें विशेष सहयोग आपका हमें चाहिए। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी, किसी धर्म या व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि ये लड़ाई हमारे धर्म की रक्षा की है। और मैं कहना चाहूँगा कि इस विषय में ये हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, किसी पक्ष से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, शासन से नहीं है, प्रशासन से नहीं है। हमारी लड़ाई धर्म की लड़ाई है, अधर्म के खिलाफ हमारी लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो इसमें कोई प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी किसी प्रकार की ना करें। और मैं आज बोलूँगा कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, पर जब तक आप हमारे पास में कैंसिल नहीं कर देंगे, हमको संतोष नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। ये डील 1 तारीख के पहले कैंसिल होनी ही चाहिए। मैं इस घड़ी में जो मीडिया है उनको विशेष रूप से उनको आशीर्वाद दूंगा कि मीडिया ने 17 तारीख से लेकर आज तक मोर्चा निकलने के बाद बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। सारे जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी जैन समाज के साथ में अच्छी भावना भाई है, अच्छा साथ दिया है। हर पक्ष ने, हर पार्टी ने साथ दिया है। लेकिन ये राजनीति छोड़ करके कैसे धर्म को बचाएं, धर्म बचेगा तो हम बचेंगे, धर्म नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद आचार्य श्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर आचार्य श्री ने ट्रस्टियों की सोच मीडिया के सामने रखी और बताया, अगर ये डील कैंसिल नहीं हुई तो पूरा जैन समाज सामने आएगा। जैन फोकस के लिए पुणे, महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।